हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ईएनडीआर स्टूडियो। एंड आज हम देखने वाले हैं कि मूव टूल के अंदर अलाइनमेंट कैसे यूज़ होगा। अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, टॉप, बॉटम और गैपिंग कैसे मेंटेन किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए कि आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड तक ज़रूर बने रहेगा और अगर कंटेंट पसंद आया, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर से कीजिएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके डाउट्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए बिना वक्त जाए कि आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। मैं यहाँ पर न्यू लेयर ले रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन से। अगर आप अल्टर कंट्रोल शिफ्ट एंड एन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली एक लेयर आ जाएगा। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा और बाद में आपके पास न्यू लेयर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो अल्टर कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड शॉर्टकट तरीके से आप लेयर ले सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं अलाइनमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगुलर मर्की टूल है। यहाँ से मैं कुछ ड्राइंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो ड्राइंग हो चुका है ये हमारा सिलेक्शन मिला है हमें। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन मतलब इसके अंदर ही वर्क होगा, इसके बाहर के साइड कुछ वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं अल्टर एंड बैकस्पेस प्रेस कर रहा हूँ तो क्या होगा कि ऊपर वाले जो हमारे पास फोरग्राउंड कलर है, ये जो फोरग्राउंड कलर है वो फिल हो जाएगा जो सिलेक्शन है वो एरिया के अंदर। सिलेक्शन और बहुत जगह से आ सकता है, मैं आगे अलग से क्लास बनाया हुआ है मैंने, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगर हम कंट्रोल एंड बैकस्पेस प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड कलर फिल होगा। हम यहाँ पर से क्लिक करके कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 1,67,77,216 कलर मिलते हैं, अलग अलग लाइट एंड डार्क वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर सारे कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कलर सिलेक्ट करके आप अल्टर एंड बैकस्पेस से फोरग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं, कंट्रोल एंड बैकस्पेस से बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने सिलेक्शन के अंदर कुछ कलर फिल कर दिया है। यहाँ पर मैं सिलेक्शन को डिससेलेक्ट कर रहा हूँ तो सिलेक्शन हमारा हट जाएगा। अगर सिलेक्शन का कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप सिलेक्ट मेन्यू के अंदर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम रीसेलेक्ट करेंगे तो वापस से रीसेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये इन्वर्स मिल जाएगा, जहाँ पर अभी जो सिलेक्शन था उसके अलावा का सारा सिलेक्शन हो जाएगा और जो सिलेक्शन था वो हट जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी डिससेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल एंड डी शॉर्टकट की है। तो अभी हमारे पास एक लेयर है। अभी मैं जा रहा हूँ मूव टूल में, और मूव टूल में जाने के बाद जैसे ही मैं ये लेयर को सिलेक्ट करके, ठीक है, ये लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास डुप्लीकेट लेयर आ चुका है। हम मूव टूल से उसको हम अलग अलग जगह पर मूव कर सकते हैं। वापस इसको कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो वापस से ये डुप्लीकेट मिल जाएगा। तो अभी मेरे पास तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तीन अलग अलग लेयर है। ठीक है, मेरा यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट ऑन है, तभी मैं यहाँ पर लेयर को अलग अलग डायरेक्टली क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक एरिया आ गया कि जो दो ऑब्जेक्ट है उसका टोटल लेफ़्ट साइड है हमारा यहाँ पर, दो ऑब्जेक्ट है उसका टोटल राइट साइड है यहाँ पर। ये सिर्फ यही ऑब्जेक्ट का राइट साइड है। अगर हम टोटल दोनों को सिलेक्ट किया है मैंने तो ये दो लेयर है, उसका लेफ़्ट साइड यहाँ पर है और उसका राइट साइड यहाँ पर है। टॉप साइड मतलब उसका टॉप साइड यहाँ पर और बॉटम साइड यहाँ पर। अगर इसको हम देखना चाहेंगे तो हम यहाँ पर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑन कर देंगे तो आप यहाँ पर इजीली देख पाएंगे कि दोनों का एरिया कहाँ पर है और तीनों का एरिया कहाँ पर है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को थोड़ा मेंटेन कर रहा हूँ ऊपर नीचे गैपिंग के साथ में। ठीक है, तो अभी हमारे पास तीन लेयर सिलेक्ट है, उसका एरिया है। और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा लेफ़्ट साइड पर तो क्या होगा कि तीनों ऑब्जेक्ट हमारे लेफ़्ट साइड पर आ जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर मिडल पे क्लिक करूँगा तो इसका जो ये एरिया है वो मिडल एरिया है। ठीक है, यहाँ पर भी लाइन दिखाया गया है कि जो मिडल एरिया है वो जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में है। ठीक है, और ये हमारा राइट हैंड साइड एरिया है और ये हमारा टॉप हैंड साइड और ये हमारा मिडल और ये है हमारा बॉटम साइड। तो यहाँ पर हमारे पास टॉप साइड, मिडल साइड और बॉटम साइड, लेफ़्ट साइड, मिडल साइड एंड राइट साइड, इतनी साइड्स हैं। और यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट के यहाँ पर हमारे पास लाइन ऑलरेडी दिखाई गई है कि कौन सा यूज़ कौन सा टूल से कौन सा यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड उसको लेके जा सकते हैं, यहाँ पर मिडल साइड लेके आ सकते हैं, यहाँ पर राइट साइड लेके आ सकते हैं। इसको भी हम बाकी रखते हैं, इसको टॉप साइड लेके आ सकते हैं, इसको मिडल साइड एंड इसको बॉटम साइड। अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी बिखरी हुई पड़ी हुई है, ठीक है, और उनको आप एक लाइन में लाना चाहते हैं, तो फिर अगर आप कुछ सेट कर रहे हो और थोड़ा बहुत हिल चुका है, जैसे आप साड़ी की बॉर्डर ऑलर वगैरह कुछ बना रहे हैं और ये थोड़ा सा हिल चुका है, तो इसको आप एक लाइन में ला सकते हैं और इसके लिए ये टूल का यूज़ होगा। अगर
ये टूल है और इसके अंदर समझ लीजिए मैं यहाँ पर कंट्रोल आई प्रेस करके इसको मैं अलग कलर दे रहा हूँ, ठीक है। हमें इसके मिडल के यहाँ मुझे ये ऑब्जेक्ट को लाना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको लेयर को सबसे ऊपर रखूँगा और इसको मैं दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको मैं पहले सेंटर पॉइंट पे लेके आऊँगा, तो क्या हो गया, इसके सेंटर में आ गया और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप 2 सेकंड माउस रखेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल सेंटर और यहाँ पर वर्टिकल सेंटर दिखाया गया है, ठीक है। तो वर्टिकली अलाइन करता है या हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है, ठीक है। तो वैसे आप ये ऑब्जेक्ट को भी ऐसे सेट कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए 2 फ्लावर है और दोनों फ्लावर का मुझे सेंटर में एक लाना है एक साथ में, तो दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से अलाइन कर सकता हूँ। ज़्यादातर डिज़ाइनर इसका यूज़ नहीं करते हैं, नाप के वगैरह करते हैं, तो मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि उसको आप कुछ इस तरीके से यूज़ करें, ठीक है। तो अभी इसका मैंने शेप थोड़ा चेंज किया है। कैसे चेंज किया है, मेरे पास यहाँ पर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑन है, तो इसका मैं कंट्रोलर यूज़ कर सकता हूँ। इसको छोटा बड़ा करना है शिफ्ट के साथ में और विदाउट शिफ्ट वगैरह, ठीक है। अभी हमारे पास है 3 ऑब्जेक्ट और मुझे गैप मेंटेन करना है, ठीक है। और गैप कब मेंटेन होगा, हमारे पास 2 गैप होंगे तभी मेंटेन होगा। अभी हमारे पास सिर्फ ये एक ही गैप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके ऊपर भी गैप नहीं है, इसके नीचे भी गैप नहीं है। तो जैसे मैं 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा तो ये ऑप्शन हमारे पास बंद है। तो अगर इसको मुझे ऑन करना है तो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। हमारे पास अभी 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है और ये हमारा गैप मेंटेन करता है। जैसे समझ लीजिए अभी हमारे पास ये एक गैप है और ये एक गैप है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से आधे तक का जो गैप होता है सेम यहाँ से यहाँ तक का गैप हो जाएगा और यही ऑब्जेक्ट में भी सेम हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट में भी सेम हो जाएगा। अगर इसको मैं मर्की टूल से नापना चाहूँ तो मैं नाप के उसको कंफर्म भी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं बता सकता हूँ आपको कि समझ लीजिए ये मेरे पास सिलेक्शन है और यही सेम सिलेक्शन यहाँ पर भी मिल रहा है, तो ये जो गैप है वो यहाँ पर गैप हो चुका है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऑल ओवर के अंदर वगैरह डिज़ाइन बनाते हैं, तो एक ही ऑब्जेक्ट रहता है लेकिन रिपीट के अंदर उसको ऐसे लाइन में 10 ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि सिंपल इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, इसका एक कॉपी यहाँ पर रख दिया। अल्टर प्रेस करके आप उसको मूव करेंगे मूव टूल से तो डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा, डुप्लीकेट लेयर आपको मिल जाएगी। इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ जितना भी मुझे चाहिए, बाद में सारी लेयर को सिलेक्ट करके उसको यहाँ से अलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर गैप भी मेंटेन हो जाएगा और आप ऐसी कुछ ज्योमेट्रिकल स्ट्राइप वगैरह डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास अलाइनमेंट टूल, ठीक है। ये हमारा गैप मेंटेन करने के लिए होता है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ऐसे है तो आप ये टूल का यूज़ कर सकते हैं और वर्टिकली उसका डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टली उसका डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर गैप मेंटेन करना है तो चलिए ये बात तो हो गई हमारी अलाइनमेंट की, लेकिन इसमें और एडवांस जाएंगे। समझ लीजिए इसके एरिया जो है वो अलग अलग है। इसका टॉप साइड से लेकर बॉटम साइड जो है उसका साइज़ अलग है, इसका टॉप साइड से लेकर बॉटम साइज़ अलग है। तो मुझे क्या करना है कि सारे टॉप साइड के ही गैप ठीक करना है। टॉप साइड यानी कि एक ऑब्जेक्ट का टॉप साइड और वहाँ से लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट का टॉप साइड। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप मेंटेन करना है और यहाँ से लेकर इसका जो टॉप साइड है वहाँ पर गैप मेंटेन करना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो नाप है वो वही सेम यहाँ से यहाँ तक का होना चाहिए। तो मैंने तीनों को सिलेक्ट किया और हमारे पास ये 3 डॉट्स है, वहाँ पर जाएंगे और जैसे हम यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है, एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक लाइन है, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी एक लाइन है। तो जैसे मैं उसको क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि ये टॉप साइड से लेकर टॉप साइड और यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप मेंटेन कर देगा। समझ लीजिए हमारे पास मर्की टूल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का नाप जो है वो सेम आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं और सेम अगर ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये जो लेयर है उसका जो मिडल साइड है वहाँ से लेकर मुझे यहाँ का मिडल साइड जो होता है उसका गैप यहाँ के मिडल साइड के साथ में गैप मेंटेन करना है। तो तीनों को सिलेक्ट कीजिए और हमारे पास है ये देखिए ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी सेम ड्रॉ किया गया है। एक ऑब्जेक्ट है उसके बीच के अंदर जो लाइन है और नीचे के ऑब्जेक्ट के अंदर बीच में जो लाइन है ये दोनों का गैप मेंटेन करेगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर मैं भी रूरल गाइड रखना चाहता हूँ, तो कंट्रोल R प्रेस करूँगा, मुझे रूरल गाइड दिखेगी और इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके रख रहा हूँ, ठीक है। रूरल गाइड को यहाँ पर भी सेम रख दिया है और सेम यहाँ पर भी रख दिया है। तो जैसे मैंने मर्की टूल से इसको नापा
तो ये जो साइज़ है वहीं से सेम साइज़ आपकी, सॉरी यहाँ पर मिडल साइड रखना था मुझे, तो मिडल साइड मैंने अलाइन किया है। तो इसके मिडल साइड से लेकर इसके मिडल साइड और इसके मिडल साइड, ठीक है। तो मर्की टूल में आने के बाद वापस से ये देखिए मिडल साइड से लेकर मिडल साइड ये आपके पास सेम गैप हो चुका है, ठीक है। तो वैसे ही आप यहाँ पर अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर और एक ऑप्शन आपको दिया गया है जैसे टॉप, मिडल एंड बॉटम साइड, लेफ़्ट साइड, मिडल साइड एंड राइट साइड। तो ये हो गया हमारे पास सिलेक्शन का अलाइनमेंट। लेकिन मुझे सिलेक्शन का अलाइनमेंट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, कैनवास को अलाइन करना है, कैनवास को ध्यान में रखते हुए। ये जो है मेरा 3 ऑब्जेक्ट और मेरा सिलेक्शन है, तो इसका टॉप साइड ये हो गया। लेकिन हमारा जो पूरा कैनवास है उसका टॉप साइड है ये वाला पार्ट। समझ लीजिए कोई चीज़ अलग अलग बिखरी हुई है, ये 3 रूरल गाइड है, उसको मुझे एक साथ हटाना है, तो पकड़ के बाहर भी डाल सकता हूँ, ठीक है। चलिए तीनों गाइड्स को हटा दिया। अभी मैं ये तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारा हो गया सिलेक्टेड एरिया और ये हमारा हो गया कैनवास एरिया। तो कैनवास में टॉप साइड ये है, बॉटम साइड ये है, लेफ़्ट साइड ये है और राइट साइड ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अभी सिलेक्शन को मैं अलाइन कर रहा था, अभी मुझे कैनवास को अलाइन करना है, कैनवास के साथ में अलाइन करना है। तो कैनवास को मैं सिलेक्ट करूँगा और जैसे मैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड लेके जाऊँगा तो सारी चीज़ कहाँ पर आ गई, लेफ़्ट साइड। और अगर मैं सारी चीज़ को राइट साइड लेके जाऊँगा तो राइट साइड, और गैप मेंटेन करूँगा तो ये अपने सिलेक्शन के हिसाब से ही होगा। और ये हमारे टॉप साइड का, तो ये हमारा सिर्फ सिलेक्शन को ही ध्यान में रखेगा, ठीक है। लेकिन जो ये ऊपर वाले अलाइनमेंट है वो हमारे कैनवास साइज़ को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। जैसे आप दुपट्टे की डिज़ाइन वगैरह उसके अंदर सेंटर में अगर कुछ आपको चीज़ डालनी है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अलाइनमेंट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। और ये है हमारा ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर। और ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर क्या काम करता है, ये हमें जो कॉर्नर वाला जो एरिया है वो दिखाता है कि यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट इतना छोटा बड़ा होगा, और सेंटर पॉइंट अगर यहाँ पर रख देंगे और थोड़ा जो एरो है वो बाहर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये वहाँ से रोटेट करेगा। अगर सेंटर पॉइंट यहाँ पर होगा तो वहाँ से रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर। तो यहाँ से आप ज्योमेट्रिकल अच्छी अच्छी डिज़ाइनें बना सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। और ये हमारा लेयर, ग्रुप वाइज और लेयर वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम फ्यूचर में देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पर फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको अलाइनमेंट पूरा समझ में आ गया है और अलाइनमेंट का यूज़ करते हुए आप अच्छी अच्छी डिज़ाइनें क्रिएट कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ नया नया सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जितना बंद। पूरा कोर्स आप यूट्यूब पर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप पर्सनली हमारे जो सर है अल्पेश सर, वहाँ पर या तो फिर हमारे जो ऑफिस पे सूरत पे आके मिल के सीख सकते हैं। लाइव भी हम सिखाते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया नया सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जितना बंद। थैंक यू सो मच।